अगर बीजेपी ने 2024 तक ना पूछा, ये चुनाव हमें लड़ना पड़ेगा। लड़ोगे? अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो फिर भी लड़ना पड़ेगा। तो आज़ाद लड़ोगे? अब वो हालात बताएंगे किस पोजीशन पर लड़ना। मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि मैं लोगों को ना पार्टी कहेगी तो ही लड़ूं। लेकिन अगर टिकट देनी है दे दो, नहीं तो फिर भाई छतरपाल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपकी जो पहली जीत है वही आपकी जड़ों में बैठ गई। इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही। आपने देवीलाल को हराया, बिल्कुल वही सही आपकी जड़ों में बैठ गया। आपको भी लगता होगा तब तो कि मैं तो सीएम हूँ आने वाले हरियाणा का। लगता होगा तब तो, जवानी में आपको लगता नहीं होगा? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को और आगे प्राइम मिनिस्टर तक तो जाना ही चाहिए था आदमी। आम आदमी पार्टी से इन टच है आप? देखो, पॉलिटिकल पार्टियां तो सभी टच में है। पार्टी में घर वापसी कर सकते हैं? इससे भी कोई मना नहीं किया जा सकता। सत्ता का रास्ता तो हमें देखना पड़ेगा, उसके अंदर हमें भागीदारी तो करनी पड़ेगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी हमारा इस्तेमाल करती है, उसमें तो वी आर देयर ऑलरेडी इन द पार्टी। और यदि पार्टी ये फील करती है कि हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, तो लोगों को तो हमारी आवश्यकता है। आपको किसने कटवाई? गुस्सा नहीं आया आपको? खट्टर साहब पूछेंगे तो बता दूंगा, मोदी साहब पूछेंगे तो बता दूंगा। साहब लड़ाई तो मर्जी, वरना चुनाव तो हम करेंगे। आपकी धारा रही कांग्रेस, बाद में आप हो गए भगवे। भगवे हो अभी आप? मैं पहले तो पूछूं आपसे। मैं बीजेपी में हूँ। अरे आप भगवे हो ये बताओ। मैं बीजेपी में हूँ। आप भगवे हो या नहीं? विचारधारा को आप कैसे देखते हैं? विचारधारा क्या होगी? विचारधारा की ताकत क्या होगी? राजनीति बदलने आए थे, राजनीति ने बदल दिया आपको। राजनीति बदल देती है, लेकिन मैं नहीं बदला हूँ। राजनीति मुझे नहीं बदल पाई है, इसीलिए नुकसान झेले। यस यस। और इस बात का मुझे कोई गम नहीं है। आप एस्टेब्लिशमेंट के विक्टिम हैं, छतरपाल सिंह विक्टिम है, पार्टी कोई भी हो। ऑफ कोर्स। छतरपाल सिंह चाहे कांग्रेस में थे या बीजेपी में है, वो तो सब जगह रगड़े गए। मैं बीजेपी के काडर से नहीं हूँ। मुझे लगता है कि बीजेपी ने जितना यूज करना था उतना कर लिया आपको। तब तो जरूरत होगी कोई जाट लीडर आ रहे हैं जगह जगह से। उस वक्त तो आवश्यकता थी। तो बीजेपी में क्यों बने हुए हैं? ये माहौल बन गया बीजेपी में भी कि 2024 तक कोई नई पार्टी में हो सकते हैं आप, या कुछ नया शुरू कर सकते हैं। आपका जो कैलिबर है उस कैलिबर की रिस्पेक्ट नहीं हो रही। नॉट एट ऑल, आई एम नॉट गिवन एनी पोजीशन। पहला चुनाव जीते, पहले में मंत्री। मैं मिनिस्टर रह चुका हूँ। आज मुझे पार्टी क्या जिम्मेवारी आज आपको कोई चेयरमैन भी नहीं लगा रहा। ये नुकसान उठाना पड़ रहा है कि आप अगर आरएसएस से होते, आपके खाकी निकर पहनी होती तो शायद आप कहीं और होते। नेचुरली पार्टी इस बात को तो देखती है। देश हरियाणा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं यादविंदर सिंह। इस देश में स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बड़े बड़े लीडर निकले हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जब कोई पॉलिटिक्स में आता है तो बहुत आइडियलिज्म से आता है, बहुत आइडियलिस्टिक होता है। पर कहा जाता है कि धीरे धीरे राजनीति बदलने आए लोगों को राजनीति बदल देती है। हम आज जिक्र कर रहे हैं प्रोफेसर छतरपाल सिंह का, जो विद्यार्थी राजनीति में थे, कांग्रेस में आए, बीजेपी में आ गए। हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि राजनीति क्यों बदली और आने वाले समय में उनके प्लान क्या हैं। और उन्होंने देवीलाल को हराया था 1991 में, 80s में उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की। हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच यादविंदर जी। तो यहीं से शुरू करते हैं। राजनीति बदलने आए थे, राजनीति ने बदल दिया आपको। बहुत अच्छा सवाल है। व्यवस्था परिवर्तन यादविंदर भाई बहुत डिफिकल्ट चैलेंज है, और विद्यार्थी राजनीति जो जवानी का मादा होता है व्यक्ति का, उसका विस्फोटक जज्बा रहता है यूथ्स के अंदर, और वो जज्बा
टिल द लास्ट ब्रीथ यदि चले तो ये चुनौती थोड़ी सी आसान होती जाती है। और ये जज्बा हर एक विद्यार्थी राजनीति के अंदर रहे और अंत तक रहे तो ये चुनौती बहुत ही आसान हो सकती है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आजकल तो यूथ्स के अंदर भी वो व्यवस्था बहुत कमजोर हो गई है जो हुआ करती थी मजबूत, और उस मजबूत व्यवस्था को ढाने के लिए एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिशियंस ने, एस्टेब्लिश्ड व्यवस्था ने आज उसका भी गला घोटा हुआ है। आप देखते हैं कि जो अगर मैं आपसे सीधा पूछूं कि आप एस्टेब्लिशमेंट के विक्टिम हैं, छतरपाल सिंह विक्टिम है, पार्टी कोई भी हो? ऑफ कोर्स उस साइकी के विक्टिम रहते हैं हमेशा लोग, जो साइकी रॉन्गली एस्टेब्लिश्ड रहती है, रॉन्ग गेन्स के लिए एस्टेब्लिश्ड रहती है। और यदि अपराइट सोच के साथ एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिक्स हो तो फिर विद्यार्थी राजनीति के जज्बे से निकले हुए राजनीतिक लोग तो बहुत कंफर्टेबल रहेंगे और रादर आधिपत्य में रहेंगे। तो कोई भी पार्टी थी, चाहे कांग्रेस थी, चाहे बीजेपी है, इंटरनल पॉलिटिक्स ने और पॉलिटिक्स की एस्टेब्लिशमेंट ने आपका नुकसान किया, मैं कह सकता हूं, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच का थोड़ा सा अंतर रहता है। कांग्रेस पार्टी कभी काडर बेस्ड नहीं थी। राजीव जी ने उसको काडर देने की कोशिश की, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स के उन्होंने व्यवस्थाएं देने की बात की थी। और वो जो आइडियलिस्टिक अप्रोच जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनता है वो क्रियान्वित हो तो उसको जो अपॉर्चुनिस्ट रहते हैं पॉलिटिक्स में, आधिपत्य में जो रहते हैं, वो फलने फूलने नहीं देते, ग्राउंड तक नहीं जाने देते, अपनी व्यवस्था को ज़्यादा लेके चलते हैं। और आइडियलिस्टिक अप्रोच से जब तैयार किया काडर यदि है तो पार्टी की विचारधारा को क्रियान्वित करेगा। बट आज की जो राजनीति है, जो बीजेपी आज हिंदुस्तान के अंदर है, ये काडर बेस्ड है। बट इसमें कोई दो राय नहीं कि जो लीडर्स की संकीर्णताएं हैं उसके ऊपर काडर में होने के बावजूद भी हावी होती है, या उसका जो आइडियलिस्टिक अप्रोच है काडर की वो हावी होती है। मैं तो यही कह रहा हूं ना, छतरपाल सिंह वेरी करता है। छतरपाल सिंह चाहे कांग्रेस में थे या बीजेपी में है, वो तो सब जगह रगड़े गए। यस, इस पार्टी के अंदर थोड़ा सा एक यहां पर किसने रगड़ दिया आपको? बीजेपी में किसने रगड़ा आपको? इस बात का विषय एक और यहां पे है, मैं बीजेपी के काडर से नहीं हूं, तो बीजेपी मुझे फ्री हैंड देने से पहले उसके दिमाग में सेकंड थॉट रहता होगा कि इसकी जो बुनियाद है वो हमारी क्लासेस की नहीं है। He was brought into our organization and he had different kind of thought perception. तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने जितना यूज करना था उतना कर लिया आपको? तब तो जरूरत होगी, कोई जाट लीडर आ रहे हैं जगह जगह से। उस वक्त तो आवश्यकता थी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आपको टिकट नहीं दे रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। आई एग्री विद दैट। मुझे पिछले चुनाव में इग्नोर इसीलिए किया होगा, तो उस बात से तो मैं डिनाई करता नहीं हूँ। इट हैज बीन ओपन फैक्ट ऑल्सो। सो अल्टीमेटली तो फिर बीजेपी में क्यों बने हुए अभी तक? देखिए सवाल, मैं डिफेक्शन के बड़ा सख्त खिलाफ रहा हूं। मैं कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे स्ट्रगल जब करने पड़ते थे, लगता था कि छोड़ दूं, क्योंकि आधिपत्य बहुत गलत लोगों का होता जा रहा है और वो जो आइडियलिस्टिक अप्रोच जिस बात की है उसको क्रियान्वित नहीं होने दे रहे हैं। तो एक शर्म आती थी कि क्या मैं इतना कमजोर हूं कि मैं इस कमजोरी को बर्दाश्त न करके और पार्टी छोड़ दूं, तो मैं कितनी पार्टियां छोड़ूंगा। तो इस सोच से बहुत लंबा समय तक कांग्रेस में संघर्ष करते रहे। और आज भी यदि मुझे कोई इनकन्वीनियंस बीजेपी में लगती है तो ये थॉट परसेप्शन आता है कि व्हाट शुड आई डू। क्या लोग मेरी अकेली उस जो सोच है, जो छात्र राजनीति से जस्टिस के लिए, लोगों के लिए, आवाम को न्याय दिलवाने के लिए काम करने का जज्बा था, क्या वो अकेली कैपेसिटी में लोग ये कन्विंस करेंगे कि वेदर ही विल बी इन द कंप्लीट गवर्नेंस?
अनलेस पीपल डू नॉट रिकग्नाइज द इंडिविजुअल, सत्ता की तरफ देखते हैं लोग। सो इस किस्म के फैक्टर्स कहीं ना कहीं जज्बाती और क्या स्ट्रॉन्ग क्या हेडेड मैं ये लोगों के सीधा आड़े पूछ रहा हैं। हूँ कि क्या ये माहौल बन गया बीजेपी में भी कि 2024 तक कोई नई पार्टी में हो सकते हैं आप, या कुछ नया शुरू कर सकते हैं? भविष्य के गर्भ में है। यदि ऑर्गेनाइजेशन मुझे मेरी खसलियत जो है, मेरी जो इंडिविजुअलिज्म है, मेरे जो पॉलिटिकल सोशल परसेप्शंस हैं, उनको रिकग्नाइज करती है, तो ऑफ कोर्स आई हैव टू कंटिन्यू विद द पार्टी। और इफ दे अंडरस्टैंड के हिज वर्किंग should not be used in the party interest or in the interest of the state as well. So I have to do something because I have my own conscience. तो नहीं कर रही, पिछले अब नहीं कर रही। लिसन, आज तो गवर्नमेंट के अंदर पार्टी है और गवर्नमेंट के अंदर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी आज मैं यही पूछ रहा हूँ कि नहीं, आपकी जो आपका जो कैलिबर है उस कैलिबर की रिस्पेक्ट नहीं हो रही। नॉट एट ऑल, आई एम नॉट गिवन एनी पोजीशन, आई एडमिट दिस फैक्ट, बट माई कॉन्शियंस आर सर्टेनली स्ट्रांगली टॉकिंग टू मी ऑन दीज लाइन। जो सवाल आप कर रहे हैं वो सवाल मेरे से वो भी करते हैं कि वी हैव टू व्हाट वी हैव टू डू। सो इट इज ऑल अंडर कंसिडरेशन, वी आर लुकिंग फॉर। नहीं, सरकार में तो अभी इतना टाइम होगा सरकार चलती। बट हार्डली मैटर, मुझे उस बात से कोई ज्यादा पीड़ा इसलिए नहीं है कि आप तो पहला चुनाव जीते थे, पहले में मंत्री बन गए थे। मैं मिनिस्टर रह चुका हूँ। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ, पहला चुनाव जीते पहले में मंत्री। मैं मिनिस्टर रह चुका हूँ। आज मुझे पार्टी क्या जिम्मेवारी, आज आपको कोई चेयरमैन भी नहीं लगा रहा सरकार में, तो इन चीजों की मेरी कोई ख्वाहिश भी नहीं है, क्योंकि आई शुड बी गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके अंदर हम सरकार को का जो इस्तेमाल है वो लोगों को पूरी तरह से उसको यूज करवा। आप ये मैसेज पहुंचाते हैं खट्टर साहब तक या लोगों तक या सेंट्रल लीडरशिप तक कि भाई मेरा कैलिबर, मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ हिसार में, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा? नेवर नेवर, मैं ये बात बहुत जोर से कभी नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पार्टी लीडरशिप खुद अंडरस्टैंड करके खुद डिसाइड करे, बिकॉज इट इज एवरीथिंग इज, मैं आई एम नॉट सच ए स्मॉल बॉय के जिसके बारे में कोई जानकारी देनी। आपने कहा कि शायद आप उस कैडर से नहीं हैं, शायद आप उस धारा से नहीं हैं, तो ये नुकसान उठाना पड़ रहा है कि आप अगर आरएसएस से होते, आपके खाकी निकर पहनी होती, तो शायद आप कहीं और होते। नेचुरली पार्टी इस बात को तो देखती होगी निश्चित तौर से। तो आपको लॉयल नहीं मानती पार्टी? मे नॉट बी, बिकॉज इट इज देयर ब्रेन कि वो क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, बट मैं तो ये महसूस करता हूँ कि शायद मैं काडर से नहीं हूँ, इसलिए शायद मुझे बहुत जिम्मेवारियां खुल के नहीं दी गई हैं। मैं तो ये समझता हूँ। आपको लगता है कि आपकी जो पहली जीत है वही आपकी जड़ों में बैठ गई? इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही आपने देवीलाल को हराया, वही आपकी जड़ों में बैठ गया। बिल्कुल सही आपने कहा कि कहीं ना कहीं जो डेवलप्ड पर्सनालिटी लगती है या ऐसी पर्सनालिटी लगती है कि he can do any आपको भी लगता होगा तब तो कि मैं तो सीएम हूँ आने वाले हरियाणा का। लगता होगा तब तो, जवानी में आपको लगता नहीं होगा? निश्चित तौर से। और ऐसे, यार पहले में आया, मैंने तो इतने बड़े बंदे को हरा दिया, मैं तो सीएम हूँ हरियाणा का। देखो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को और आगे प्राइम मिनिस्टर तक तो जाना ही चाहिए था आदमी को, और आप सीएम तक भी नहीं पहुंचे। छोड़िए आपकी टिकटें काट दी, आपकी पार्टी कांग्रेस ने नुकसान कर दिया, बीजेपी आपको नहीं पूछ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इस फैक्ट्स को एडमिट करता हूँ कि मैं कांग्रेस के हालात से दुखी होके और जिस प्रकार से बीजेपी में हमने पदार्पण किया था, और मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इस रेस में आए और उससे बीजेपी को फ़ायदा भी हुआ, बट उसमें कुछ एक लोग फ़ायदा उठा पाए और बहुत सारे लोग अपने आप को डिप्राइव और इग्नोर। दुख है आपको इस बात का कि बीजेपी में आपको पूछा नहीं किसी? नहीं, मैं इस बात में दुखी कभी नहीं होता हूँ। उसका कारण है क्योंकि मैं किसी के रहमो क्रम पे नहीं राजनीति करता हूँ, मैं किसी अपेक्षा के लिए राजनीति नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे कई बार ये संतोष जरूर होता है कि यदि सरकार ठीक काम कर रही है तो वही तो मुझे करना था। यदि सरकार ठीक काम कर रही है तो मुझे कोई विशेष असंतोष नहीं होता है। सरकार ठीक काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं चीफ मिनिस्टर को यदा कदा कोई विषय होते हैं तो बता भी देता हूँ, सुनते हैं, मान लेते हैं,
और सही बात सामने आए तो वो करते हैं इसको। तो इसका फ़र्क है, एक वो बकलम खुद कहते हैं ना, एक अपनी कलम से व्यक्ति काम करे, अपने दिल दिमाग से डिसीजन करे चेयर में बैठ के, उसका फ़र्क अलग है, और आपको किसी को बताना पड़े उसका फ़र्क अलग है। तो इतना मेरी एक्सेस है पार्टी के अगर अंदर। बीजेपी ने 2024 तक ना पूछा तो जनाब, राजनीति, सामाजिक राजनीतिक जीवन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट, जो जमावड़ा रहा है हमारा, हमें उसका फैसला मानना पड़ता है। और मैं बड़ा बेबाकी से बात कह सकता हूँ कि ये चुनाव हमें लड़ना पड़ेगा। लड़ोगे आप? निश्चित तौर से लड़ेंगे जनाब। अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो फिर भी लड़ना पड़ेगा। तो आज़ाद लड़ोगे? अब वो हालात बताएंगे किस पोजीशन में लड़ना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं? ये क्वेश्चन कोई नहीं है अभी। हालात क्या करवाएंगे वो नहीं पता, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी से इन टच है आप? देखो, पॉलिटिकल पार्टियां तो सभी टच में हैं और लीडर्स भी सभी टच में हैं, लेकिन इशू ये है कि अपनी क्या पार्टी में घर वापसी कर सकते हैं? इससे भी कोई मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जज्बा था कि जो लोग हमारे से अपेक्षा करते हैं वो हम कर पाएं, तो उसके लिए सत्ता का रास्ता तो हमें देखना पड़ेगा। उसके अंदर हमें भागीदारी तो करनी पड़ेगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी हमारा इस्तेमाल करती है उसमें, तो वी आर देयर ऑलरेडी इन द पार्टी। और यदि पार्टी ये फील करती है कि हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, तो लोगों को तो हमारी आवश्यकता है। आपकी टिकट किसने कटवाई वैसे? अब ये इंटरनल इश्यूज हैं, उसके ऊपर डायरेक्टली कुछ कहना उचित नहीं है। क्यों कटी टिकट आपकी? मैं तो ये समझता हूँ कि पार्टी को लगा होगा कि मेरी जगह दूसरे लोग ज्यादा उपयोगी होंगे। गुस्सा नहीं आया आपको? नहीं, गुस्सा किसके ऊपर करते हैं? पार्टी के ऊपर गुस्सा करते हैं? गुस्सा गुस्सा किसके ऊपर? तो हम चुनाव लड़ ही लेते फिर। अब एक ये नहीं बार लगेगा 24 तक अगर ये दोबारा टिकट नहीं देंगे ये तो ये नहीं लगेगा कि तब कोई वादा किया गया था? यादविंद्र भाई, एक चुनाव के अंदर हमेशा मुझे पार्टियों ने टिकट दिया। एक चुनाव के अंदर मुझे पार्टी ने टिकट डिनाई किया, तो मुझे कम से कम एक बार धैर्य भी दिखाना चाहिए था। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया और पार्टी ने मुझे कहा भी कि वी आर गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे तो आपको सरकार में भागीदारी रहेगी। अच्छा, कमिटमेंट की गई थी आपसे? यस यस, किसने कमिट किया था? खट्टर साहब ने? जनरल सेक्रेटरी एंड द चीफ मिनिस्टर बोथ, कि अगर सरकार बनेगी तो आप उसमें भागीदारी दी जाएगी। वो भागीदार आपने, इसीलिए मैं कल याद नहीं करवाई कभी कि आपने कहा था भागीदारी देंगे। अब जिनको याद हो उनको याद दिलाने की जरूरत क्या है भाई यादेंद्र? नहीं, आप बात करते हो, आप कहते हो मैं उनको सजेशन देता हूं, तब कहते नहीं है कि आपका मुझे क्या हाल है, मुझे आप क्या अपने कर रहे हैं मुझे आजकल? अपने बारे में बार बार कोई चीज कहना अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा जब भी मिलता हूँ पब्लिक इश्यूज के ऊपर ही बात करता हूँ, पब्लिक के इंटरेस्ट में, गवर्नेंस के इंटरेस्ट में ही बात करता हूँ। और उसमें यदि सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, पार्टी कार्डर को कहीं ये लगता हो कि द पर्सन मे बी यूजफुल, तो ये तो उनका सोचना है, उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो अल्टीमेटली बात एक जो आपने पूछी, मैंने बड़ी खुले रूप से बताई आपको कि हम लोगों की बात को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर हमेशा तवज्जो देते हैं, तरजीह देते हैं। और पिछले चुनाव में मेरे ऊपर दबाव और प्रभाव था कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए टिकट कटने से, लेकिन मैंने कहा एक बार धैर्य रख के देखो। हमारे लोगों ने धैर्य रखा, मैंने धैर्य रखा। तो ये धैर्य टूट जाएगा 2024 में अगर दोबारा टिकट ना दी? मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि लोग अब बार बार ये करेंगे साहब पहले वाली गलती मत करना, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि मैं लोगों को ना पार्टी कहेगी तो ही लड़ूंगा, क्योंकि लोगों की पॉलिटिक्स मैंने की है, मासेस की पॉलिटिक्स की है, मासेस के लिए काम किया, और मासेस का फेथ मेरे अंदर, मेरा फेथ मासेस के अंदर, इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, आज़ाद भारत के अंदर मेरा है। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे फिर? देखो, हिसार पार्लियामेंट और ये हरियाणा मेरा एरिया ऑफ ऑपरेशन है। कहाँ से, कहीं से भी लड़ सकता हूँ मैं चुनाव। चुनाव पक्का लड़ेंगे? ये बात डिसाइडेड है कि चुनाव भगवान ने जिंदगी दी, जीवन बचा। तो खट्टर साहब अच्छी तरह से सुन ले कि अगर टिकट देनी है दे दो, नहीं तो फिर भाई छतरपाल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ साहब,
मुझे खट्टर साहब पूछेंगे तो बता दूंगा, मोदी साहब पूछेंगे तो बता दूंगा, साहब लड़ाएंगे तो मर्जी है, वरना चुनाव तो हम लड़ेंगे। या फिर कोई आपको, आप कह रहे हैं सत्ता में भागीदारी चाहिए, अभी चाहिए, चुनाव तो फिर भी लड़ेंगे। ऐसा नहीं सत्ता में भागीदारी दे दे, कुछ चेयरमैन टाइप बना दे कहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि उनको लगे कि मैं कहीं किसी पोजीशन में बैठ के अच्छा डिलीवर कर सकता हूं तो ठीक है। आपको डर लगता है? मैंने कहा किसने टिकट कटवाई, आप बता नहीं रहे हैं। देखिए, पार्टी प्रोसेस के अंदर लंबा चौड़ा पैराफर्नेलिया काम करता है। किसी एक को सीधे तौर से दोषी ठहराना और चैनल के ऊपर, वो बहुत उपयुक्त नहीं रहता। मुझे बोलते वक्त थोड़ा सा न्याय भी आपको लगता है अनुशासनिक कार्रवाई हो जाएगी? नॉट एट ऑल, इस बात का सवाल नहीं है। लेकिन इस बात को प्रूव करना कि फलां व्यक्ति की वजह से ही मेरा टिकट कटा, ये प्रूव करने के ऊपर एलिगेशन साबित होगा ना। तो एलिगेशन सीधे तौर से लगा देना, पब्लिकली आप पूछोगे तो मैं आपको हालात अलग से बता दूंगा कि ये हालात है जिनकी वजह से। अरे मुझे क्यों बता रहे हैं आप? जनता को बताइए। नहीं, हम तो जनता के लोग हैं, जनता को बताइए आप। जनता तो जानती है यादविंद्र भाई। अरे जनता मेरे से यहाँ ज्यादा हिसार की नहीं, पूरे हरियाणा की जनता जाने ना। पूरे हरियाणा की जनता जानती है कि छत्रपाल का टिकट पहली बार क्यों कटा है। आपके साथ क्या मतलब धक्का हुआ? यस, जो हालात बने जनता जानती है इस बात को। और यूजुअली रूटीन डिस्कशन में हम आपस में बातें करते रहते हैं। अच्छा, विचारधारा को आप कैसे देखते हैं? विचारधारा, आपने कहा बीजेपी में अगर कहीं मैं कैडर से होता, कैडर क्या होता है? कैडर की एक विचारधारा होती है, तो शायद मैं सेलिब्रेट होता, शायद इसीलिए सेलिब्रेट नहीं हो रहा। ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है। तो विचारधारा को आप कैसे देखते हैं? विचारधारा क्या होती है? विचारधारा की ताकत क्या होती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, पब्लिक को जानना चाहिए। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में और पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी मैं कहता था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी ये एजेंडा लेकर के नहीं आती आतंकवाद की तरह से कि वी आर द ग्रेट एक्सट्रीमिस्ट, हमें सत्ता दो तो हम सर्वनाश कर देंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलती है? नहीं बोलती। सभी पॉलिटिकल पार्टियां ये कहती हैं कि हम राष्ट्रवाद के लिए आए हैं, हम देश को मजबूत करने के लिए आए हैं, हम मानवता के लिए आए हैं, हम प्रांत का भला करेंगे, देश का भला करेंगे, मानवता का भला करेंगे, सब ये कहते हैं। इसके खिलाफ कहने वाली पॉलिटिकल पार्टी कोई सरवाइव करती है क्या? उनको तो फिर एक्सट्रीमिस्ट और एंटी नेशनल कह के अलग कर देते हैं। तो जब सभी पॉलिटिकल पार्टियां ये वादा करती हैं तो फिर कभी वो पार्टी हार जाती हैं, कभी वो पार्टी जीत जाती हैं। तो उसके लिए विचारधारा दोषी हुई या उसके अंदर जो मेन मैकेनिज्म है वो दोषी हुआ? मैं ये मानता हूं कि विचारधारा, सभी पॉलिटिकल पार्टियां देश हित में, मानव हित में काम करने के लिए। मैं किसी और रेफरेंस से ये बात पूछ रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं। मैं दूसरे रेफरेंस में आ रहा हूं। कांग्रेस और बीजेपी दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। आपकी धारा रही कांग्रेस, बाद में आप हो गए भगवे। भगवे हो अभी आप? मैं पहले तो पूछूंगा आपसे। मैं बीजेपी में हूँ। अरे आप भगवे हो, ये बताओ। मैं बीजेपी में हूँ भाई। आप भगवे हो या नहीं? ये भगवा शब्द क्यों? भगवा बीजेपी का, बीजेपी तो कहती है, क्या ओके कहते हैं बीजेपी के लीडर। नहीं, हिंदू राष्ट्र की बात के से लेकर तमाम बातें हैं इसमें सभी किस्म की, इसमें आपको कहने के सभी किस्म की ड्रेस पहनने वाले लोग बीजेपी में हैं। और यदि कोई यूं कहता है कि बीजेपी तो कहती है भगवा ध्वज है जो, वो यहाँ पर लहराएंगे, वहां पर लहराएंगे, ये बात अक्सर होती है जहां पर वो नहीं होती। तो आप भगवे हैं या बीजेपी है? पहले तो ये क्लियर हो जाए। बीजेपी हूं मैं। आप बीजेपी हो, भगवे नहीं हुआ? बीजेपी में हूं मैं। तो कांग्रेस से जब आप बीजेपी में आए, बीजेपी की एक अपनी विचारधारा है, कांग्रेस की एक अपनी धारा है, तो आप कैसे रातों रात बदल गए? ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी विचारधारा इंप्लीमेंट नहीं हो रही थी, ये मुझे पीड़ा थी। जैसे? क्योंकि जो फार्मिंग कम्युनिटी की बात थी, गरीब लोगों की बात थी, उनको न्याय देने की बात थी, डेवलपमेंट की बात थी, उसके अंदर कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन सामने आता था। उसके अंदर कहीं ना कहीं लीडर्स अपने इंटरेस्ट में बात करते थे, कॉमन इंटरेस्ट की बात सेकेंडरी थी। तो वो चीजें आड़े आती हैं। और आज कांग्रेस और बीजेपी में छत्रपाल साहब दो चीजों का बड़ा फर्क है। नरेंद्र मोदी जो बड़ा फर्क है वो ये है कि कांग्रेस अपने आप को एक सेकुलर पार्टी कहती है और सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि संविधान से सेकुलर शब्द हटा देना चाहिए। ये उन्होंने कहा पिछले दिनों में। तो मैं इस रेफरेंस से मैं इत्तेफाक नहीं रखता इस बात से, क्योंकि संविधान से
सेकुलर शब्द सेकुलर हटाना शब्द चाहिए, नहीं हटाना नहीं चाहिए। हटाना चाहिए। सेकुलर हमारा संविधान है, हमारा देश तो जो सेकुलर बीजेपी के है। एमपी रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, तो वो देखिए कह रहे उनका हैं बीजेपी के इंडिविजुअल बड़े आइडियोलॉग हैं वो। ये उनका उनका परसेप्शन है। मैं बीजेपी की विचारधारा ये नहीं मानता हूं कि बीजेपी ये कहती है कि सेकुलर नहीं होना चाहिए देश को। बीजेपी की पर बीजेपी के बहुत सारे लीडर लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बहुत सारे हैं। मैंने तो आपको ये कहा कि और कांग्रेस इस बात को नहीं करती। कांग्रेस सेकुलरिज्म की बात करती है और बीजेपी अपने तरह की एक जो राष्ट्रवाद की राजनीति है, जहां इवन की हिंदू राष्ट्रवाद अलग है, राष्ट्रवाद से भी आगे जाते हैं बहुत सारे लीडर। राष्ट्रवाद के साक्षी अंदर महाराज हैं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं, बहुत सारे लीडर, मैं 10 लीडरों के नाम गिना दूंगा आपको। 10 ही लीडर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात होनी चाहिए, हिंदू वो राष्ट्र। मोहन कंट्रोवर्सी भागवत जी ने तो खुद कहा था कि मुगलों के बाद 800 साल बाद इस देश में हिंदू राष्ट्र की बात होने लगी है, हिंदू का राज आया है, ये बात उन्होंने कही थी। पढ़ा आपने इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। लेकिन आप इस बात को मानो ना, चाहे मोहन भागवत जी हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी का ओवरऑल परसेप्शन है, वो सेकुलर कंट्री को मजबूत करने की बात, राष्ट्रवाद की बात कर रहा है। राष्ट्रवाद की बात करने के बाद यदि दूसरे बयानों को कोई इंडिविजुअल कर रहा है तो ये उसका अपना संस्कारी। तो मैं ये कहूं कि आपकी जो अदला बदली थी वो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस थी, ये कहूं। छत्रपाल सिंह अगर कांग्रेस से बीजेपी में आए, वो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस थी। आपको कन्वीनियंट लगा कि यहाँ आ जाओ, यहाँ ठीक है, कल को आपको कहीं और कन्वीनियंट लगेगा, वहां चले जाएंगे। मैं ये समझता था कि नरेंद्र मोदी जी जिस परसेप्शन के साथ देश में आगे बढ़ रहे हैं और जो व्यवस्था परिवर्तन की बात पे वो चर्चा कर रहे हैं, और मैंने देखा भी बहुत सारे विषयों के अंदर बहुत सारे मूलचूल परिवर्तन सामने आए, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। बदलाव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक के इंटरेस्ट में रहता है। एक ही सत्ताधारी लोग काफ़ी समय सत्ता में रहने के बाद कहीं ना कहीं प्रेजुडिस हो जाते हैं इन फेवर और अगेंस्ट समबडी, तो वो चेंज कोई बुराई नहीं थी। और आज 10 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें मोदी जी और बीजेपी गेनिंग पॉपुलरिटी, उसमें कहीं उनका ग्राफ नीचे भी नहीं गया है। सो मैं उसको ये कहूँ कि ये मेरे कन्वीनियंस की बात थी। उस वक्त के माहौल के अंदर हमें लगता था कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़े, सत्ता में आए और एक बदलाव आए। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट था? क्या ये आइडियोलॉजी का शिफ्ट था या नहीं था? देखियो, मेरी आइडियोलॉजी, कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी है ना, बीजेपी की एक है। मैं दोनों, मैंने आपको ये चीज कहा ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ बात नहीं करता है, और मैं पब्लिक इंटरेस्ट को मानने वाला व्यक्ति हूँ, जिसमें राष्ट्र का मजबूत होने का मतलब सिर्फ दीवारों का मजबूत होना नहीं है, उसकी मानवता मजबूत हो, ये सरकार का मुख्य मकसद रहता है। और हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मानवता मजबूत करने के लिए, उनको न्याय देने के लिए सत्ता में थे, और उसका माध्यम क्या हो सकता है? कांग्रेस थी, आज मैं बीजेपी में हूँ, उसका माध्यम है। और मैं सबसे बड़ा माध्यम अपने आप को, अपनी उस मानसिकता को मानता हूँ जिस मानसिकता को लेकर के हम राजनीति में आए थे। वो परसेप्शन हमारे चेंज नहीं हुए। माध्यम क्या जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने जैसे ओपनिंग की कि जो विद्यार्थी राजनीति में जो भी आए, देखो लालू प्रसाद यादव आए, बीएन पटना कॉलेज को आप याद कीजिए, वो सारा जनता दल वाला जो दौर है, उससे पहले ये सारे स्टूडेंट लीडर जितने नीतीश कुमार हैं, लालू यादव हैं, और बहुत सारे लोग निकले। आज बहुत सारे लोग उस पर खड़े भी हैं और बहुत सारे लोग बुरी तरह से बदल गए। राजनीति को बदलने आए लोगों को राजनीति बदल देती है, ये कहा जाता है। बाजार को बदलने आए लोगों को कई बार बाजार बदल देता है, ये कहा जाता है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप जो मॉरल तब था, जो रॉनेस थी जब आप आए थे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, वो बचती है इस तरह की? जब इस तरह की राजनीति में आप आ जाते हो, बीजेपी की, कांग्रेस की, वो बंदा तो नहीं बचता होगा। ईश्वर की कृपा से मैं कहते हैं ना, राजनीति बंदे को बहुत ज्यादा बेकिर कर देती है कई बार। मैं बड़े डंके की चोट पे कह सकता हूँ यादवेंद्र, राजनीति बदल देती है, लेकिन मैं नहीं बदला हूँ, राजनीति मुझे नहीं बदल पाई है, इसीलिए नुकसान झेले। यस, और इस बात का मुझे कोई गम नहीं है। मैं बदल जाता उसको मैं अपनी जीत नहीं मानता, मैं नहीं बदला इसको मैं अपनी जीत मानता हूँ।
मैं कांग्रेस में तब भी नहीं था जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था। वो तो राजीव जी से और कुछ लोगों से मुलाकात के कुछ ऐसे हालात थे जिसकी वजह से उनके साथ काम करने का मौका मिला और फिर किया, और बहुत कंफर्टेबली किया, अच्छा किया। संघर्ष बेशक रहा इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन कामयाबियां हासिल की। और आज बीजेपी में हूँ तो भी मैं कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मुझे कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बदल पाएगा। और ईश्वर से इल्तिजा भी यही करता हूँ कि जिन मुद्दों को लेकर, जिन विषयों को लेकर, जिन जज्बातों को लेकर विद्यार्थी पॉलिटिक्स में एंटर कर गए थे और उससे पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, वो जज्बा बना रहे, वो चेंज ना हो। ये आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा। आप अपने इस पूरे अध्ययन के अंदर जिन भी विद्यार्थी नेताओं से आपकी चर्चा हो जो पॉलिटिक्स में गए और वो उनको राजनीति ने बदल दिया हो, बट छत्रपाल उसके अंदर आपको एक्सेप्शन मिलेगा। और ये मैं नहीं, ये पूरा वातावरण, मेरे नियर डियर जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, वो आपको। तो अगला चुनाव छतरपाल लड़ने जा रहे हैं, पार्टी टिकट दे या ना दे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, चुनाव तो चुनाव है, चुनाव तो लड़ना पार्टी होता है। छोड़ दी जाएगी जब चुनाव देखिए, लड़ोगे जब तो मैं ऑब्वियसली है। नहीं, मैं पार्टी छोड़ूं ना छोड़ूं, चुनाव में लड़ूंगा तो पार्टी छूटेगी या बचेगी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे सामने विषय चुनाव लड़ना होगा, पार्टी छोड़ना पकड़ना नहीं होगा। जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत माय धन्यवाद। प्लेजर, माय तो प्लेजर। ये थे प्रोफेसर छतरपाल, जो 80s में विद्यार्थी राजनीति और उसके बाद कांग्रेस, बीजेपी, रादर और उनका 70s, कहना है 70s में तो से शुरू हुए, 80s में आके यूथ या कांग्रेस में आते हैं। इनका कहना है कि वो चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी टिकट दे या ना दे, क्योंकि पिछली बार टिकट काट दिया गया था। उनका कहना है इस बार वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। पार्टी को देखना है उन्होंने क्या डिसीजन लेना है।